हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी के फॉर्म्स 2024 के आउट हो चुके हैं एंड उनका फुल फॉर्म फिलिंग वीडियो एक एक डिटेल के साथ कैसे कैसे फिल करना है, कहाँ क्या किस ब्लॉक में क्या क्या फिल करना है, सब बताऊंगा डिटेल में। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आगे भी ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो गाइस, फॉर्म फिलिंग में कोई भी गलती मत करना। अपना एक बार एक तरफ एक लैपटॉप खोल लो, मेरी वीडियो खोल लो, ताकि आपको हेल्प मिलती रहे। जहाँ भी अटको वहाँ से फॉर्म आप फिलअप कर सको मेरी वीडियो से हेल्प लेके। ठीक है, तो गाइस बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले चलना चाहूँगा। देखो गाइस, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। यहाँ पे जैसी इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे जैसे ही आप आओगे, यहाँ पे एडमिशन ये 2024-25 जो लिखा हुआ है, इसके नीचे पीएचडी की लिंक आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक है, देख सकते हो यहाँ पे। और बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और एक कोरिएंडम है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। और क्या नाम है, एडमिशन नोटिस है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करना है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको और कमेंट सेक्शन में भी पिन मिल जाएगी आपको। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक कर देना सिंपल। तो आपके सामने ऐसा पोर्टल खुल के आ जाएगा जहाँ पे आपको पीएचडी की एडमिशन लिंक आ जाएगी। तो पीएचडी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पहले तो इसकी कॉस्टिंग, फॉर्म की कॉस्टिंग कितनी होगी वो बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये लगेंगे फॉर्म के। ठीक है, और यहाँ पे SC ST PW की कैटेगरी के लिए 300 रुपये लगेंगे आपके। ठीक है, तो ये फॉर्म का डेट होगा, मतलब कॉस्टिंग होगी। और कब से कब तक फॉर्म खुले हुए हैं, देखो ये वेंसडे 13 नवंबर 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। और रजिस्ट्रेशन क्लोज कब होगी, 4 ऑफ दिसंबर। ठीक है, वेंसडे तक ये खुली हुई है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक और बाकी नीचे डिटेल्स दी गई हैं, तो ये सारी पढ़ लेना है। यहाँ पे देख लो, आपको दिखा भी दी है मैंने। ठीक है, आप पोर्टल पे वापस चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी कैसे है, तो सबसे पहले ये न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर देना है। देखो न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है ना, जैसे ही हवर कर रहा हूँ ग्रीन हो जा रहा है, तो इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसा पोर्टल खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। देखो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा रखा है। तो यहाँ से आपको लॉगिन क्रिएट करना है। सबसे पहले लॉगिन कैसे क्रिएट करते हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम पुट करना है। वो नाम वही रखना जो डिग्री में हो, 10वीं में हो, 12वीं में हो, सब में कॉमन नेम। गलती मत करना नाम में, क्योंकि नाम एक बार डाल दिया आपने, बदल नहीं सकते वो। ठीक है, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको आता होगा, इतने स्मार्ट हो गए आप। देखो कैसे करना है, ऐसे सेलेक्ट कर लेना डे और मंथ। ठीक है, तो ऐसे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और उसके बाद अपना ईमेल, वर्किंग ईमेल जिस पे ओटीपी आएगा, करंट ओटीपी आएगा, इसको आपको करना है। ठीक है, जैसे ही आप ईमेल डालोगे तो यहाँ पे आएगा, और फिर री एंटर, वही सेम ईमेल को री एंटर कर देना, और फिर पासवर्ड क्रिएट करके, ठीक है, और उस पासवर्ड को दोबारा करना। दोनों जगह दो सेम पासवर्ड डालना। और फिर मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो, जो भी आपका मोबाइल नंबर अवेलेबल हो आपके पास, वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, याद रखना। उसके बाद ऐसा कुछ कैप्चा आपके पास अलग आएगा, वो कैप्चा यहाँ डाल देना और रजिस्टर पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसा पोर्टल आ जाएगा जिसमें ये ग्रीन सेक्शन में ऊपर लिखा है, योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ एंटर द वेरिफिकेशन सेंड डिटेल्स। मतलब आपकी वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने एक डिटेल सेंड करी होगी आपके ईमेल एड्रेस पे, जो आपने ईमेल डाली थी ना, वो वाले ईमेल पे यहाँ पे एक वेरिफिकेशन मेल गई होगी। उसमें एक ओटीपी होगा। ओटीपी क्या होगा, या देखो ऐसा मेल गया होगा यार, इसमें ऐसे जैसे नोटिफिकेशन में ये ओटीपी डालना है आपको। ठीक है, ऐसा मेल आपकी मेल आईडी पे गया होगा, तो उसको डाल के यहाँ पे, और ये कैप्चा को डाल के, और फिर सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना। अगर किसी का बाय चांस ओटीपी नहीं गया हो तो रीसेंड ओटीपी कर देना, दोबारा वो मेल पे चला जाएगा और आपको ओटीपी रिसीव हो जाएगा। तो जब आप सबमिट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पोर्टल आ जाएगा जिसमें आपका लिखा आएगा, अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो गाइस, अब आपको क्या करना है, अकाउंट तो आपका वेरीफाई हो गया, लेकिन पोर्टल तो लॉगिन हुआ ही नहीं। अब पोर्टल को हम लॉगिन करेंगे, तो यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना। ये जो लॉगिन बटन है ना, इस पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे जैसे ही आप आओगे, तो यहाँ पे क्लिक करने, लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे रजिस्टर्ड लॉगिन आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे वो ईमेल आईडी डाल देना, अपना पासवर्ड डाल देना और ये कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे गाइस, तब आपके सामने ये पोर्टल खुल के आएगा, जो कि आप पोर्टल में एंटर हो चुके हो पीएचडी के पोर्टल में। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करना है। अब यहाँ से फॉर्म 3 सेक्शंस में डिवाइड है, ध्यान से सुनो मेरी बातें सारी। पहली है प्रोफाइल, दूसरी है सेलेक्ट प्रोग्राम और लास्ट है पेमेंट्स। ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है और इधर फॉर्म स्टेटस में ये सारी चीज़ें दिखाता रहेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया, अब प्रोफाइल फिलिंग करनी है, सेलेक्ट प्रोग्राम और पेमेंट करनी है। ये करने के बाद हमारा फॉर्म क्लियर हो जाएगा पूरा। तो सबसे पहले यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक कर देना। ये प्रोफाइल दिख रहा है ना, ये प्रोफाइल पे क्लिक करना। तो प्रोफाइल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें आपका FSR एडमिशन पोर्टल। तो FSR क्या होता है, फॉरेन स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन अगर करना हो तो वो यहाँ पे नहीं होगा, वो उसका FSR एडमिशन पोर्टल पे होगा। ठीक है, ये पोर्टल कौन सा पोर्टल है यार, अब ये तो पता नहीं। देखो वो बता देता हूँ, देखो FSR ये वाला पोर्टल है, फॉरेन स्टूडेंट रजिस्ट्री। मतलब ये फॉरेन के लिए है, इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो ये चीज़ होगा। तो अब आपको ये क्या करना है, आई अंडरस्टैंड एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना। ठीक है, आई अंडरस्टैंड पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना, आपके सामने फॉर्म ऐसे लोड हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 सेक्शन में फॉर्म डिवाइड होगा, प्रोफाइल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, अपलोड्स और प्रीव्यू। सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है ध्यान से। अब करना क्या है, यहाँ पे एप्लीकेंट नेम आपका लिखा ही आया होगा पहले से। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, आपका कौन सा जेंडर है, 3 जेंडर यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, कोई भी जेंडर जो भी आपका है वो सेलेक्ट कर लेना। फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी जो पहले से ही उसने फेच कर ली होगी, जो आपने पहले डाला होगा वही फेच होगा, चेंज भी कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरी में बहुत बच्चे अनरिजर्व से होंगे तो उनको कुछ नहीं फिल करना, देखो कुछ नहीं, सिंपल वो ले लेगा। अनरिजर्व के लिए कोई कार्ड कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ओबीसी से हो तो ओबीसी का सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा और इशूइंग डेट और इनकम फैमिली मांगेगा। और ओबीसी में एक और आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देंगे फॉर्म को। उसके बाद अगर आप EWS का फॉर्म यूज़ करते हो तो सेम चीज़ है, इसमें भी देख लो कि सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशूइंग और इनकम फैमिली, और वो भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। लेकिन ऐसा सिचुएशन SC और ST सर्टिफिकेट्स में नहीं होता, उनमें कोई डेट का प्रॉब्लम नहीं है, आपका कभी का भी बना हो, बस आपको सर्टिफिकेट नंबर और इशूइंग डेट डालनी है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल अनरिजर्व सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ अनरिजर्व सेलेक्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। एप्लीकेंट रजिस्टर्ड ईमेल पे आपको कुछ नहीं पुट करना, यहाँ पहले से ही पुट होगा। और ये अल्टरनेट ईमेल, अगर आप कोई अल्टरनेट ईमेल डालना चाहते हो तो देन यू कैन पुट इट, इट्स योर विश। यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल मतलब जो ईमेल आपने यहाँ डाली थी उसके अलावा कोई और ईमेल। ठीक है, तो अगर डालना चाहते हो ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अगर कोई मोबाइल नंबर आप डालना चाहते हो अपना तो मोबाइल नंबर डाल देना। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे डला होगा, लेकिन अल्टरनेट यहाँ पे जो होगा, अल्टरनेट कोई भी वो आप डाल सकते हो यहाँ पे मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप, आपका जो भी दुनिया में आपकी रगों में खून बह रहा हो वो वाला खून का ब्लड ग्रुप डाल देना। अब ब्लड ग्रुप डालना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है वो देखो बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट नहीं है बिकॉज यहाँ पे स्टार मार्क नहीं किया हुआ, अगर आप नहीं भी डालोगे देन इट्स फाइन, कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। उसके बाद ये चीज़ डालना बहुत ज़रूरी है कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये सेलेक्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, रिलीजन हिंदू आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, जो भी आपका रिलीजन हो, मेरा हिंदू है तो मैं हिंदू सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हिंदुइज्म सारे दे रखे हैं रिलीजन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ देखो, आईडी प्रूफ आपके पास जो भी आईडी प्रूफ हो, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर में आपको अदर जैसी आप मान लो आधार कार्ड है सिर्फ आपके पास तो अदर पे क्लिक करना। यहाँ पे आईडी प्रूफ नंबर और आईडी जो भी दिया हो आपके पास, आधार नंबर वो डाल देना, सिंपल। ठीक है, जो भी अदर प्रूफ हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स, कहाँ आपका जन्म हुआ था, जिस अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज
बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी गई। इस जगह अपना विलेज, सिटी, टाउन वो डाल देना। कंट्री इंडिया में ही हुआ होगा। स्टेट इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट है, और डिस्ट्रिक्ट आपके लोकेलिटी मतलब जहाँ पे आपका हुआ हो, मतलब रहते हो जहाँ पे। ये आपका बर्थ है, बर्थ का प्लेस, जन्म जहाँ हुआ हो आपका, वो लिखना है यहाँ पे। उसके बाद फैमिली डिटेल्स पे आ जाते हैं, जहाँ पे मम्मी का नाम, मम्मी का मोबाइल नंबर। इस वाले सेक्शन में मम्मी का नाम, मम्मी का मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हो तो दे देना, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है इधर, लेकिन मम्मी का नंबर, नाम लिखना ज़रूरी है मम्मा का। ठीक है, उसके बाद मम्मी क्या काम करती हैं आपकी वो लिख देना। क्वालिफिकेशंस क्या है मम्मा की वो लिख देना। अगर वो होम मेकर है तो यहाँ पे नन सेलेक्ट कर देना, कुछ भी मत लिखना। ठीक है, और यहाँ पे अगर वो कुछ मतलब जैसे यहाँ पे कोई भी काम नहीं करती, तो जैसे अब वो मम्मा किसी की होम मेकर है तो होम मेकर लिख देना भाई, और नहीं तो नन सेलेक्ट कर देना। अगर किसी के मम्मा काम करती हैं तो सारी डिटेल्स डाल देना, ऑफिस एड्रेस, मम्मा कौन सी डेजिग्नेशन मतलब कौन सी पोस्ट पे हैं ऑफिस में, वो सब, और मम्मी की सैलरी, सैलरी के बारे में भी यहाँ पे पूछेगा। ठीक है उसके बाद मम्मा के बाद पापा का वो सारी चीज़ें पूछेगा। तो फादर नेम, यहाँ पे फादर नेम डाल देना, फादर मोबाइल नंबर, फादर ऑक्यूपेशन, फादर क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालते जाना। मतलब ऑक्यूपेशन और क्वालिफिकेशन वो तो आप जानते हो, इतना तो आप पढ़ लिख के रखा होगा। पापा का ऑफिस का एड्रेस, पापा का स्टाफ टाइप। स्टाफ टाइप क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, नहीं भी पुट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली देखो ये ले लेगा। ठीक है, फादर कौन सी पोस्ट में आपके वो लिख देना, और फादर की सैलरी। ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और कंबाइंड एनुअल इनकम दोनों का, मम्मी पापा का। अगर मम्मी सिर्फ कमाती हैं या पापा सिर्फ कमाते हैं तो सिर्फ उनका इनकम कंबाइन करके यहाँ पे लिखना है, मतलब बताना है कितना है। ठीक है, तो जब आप ये सब कर लोगे तब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। ड्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल, आर यू करेंटली एनरोल इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर कहीं एनरोल्ड हो तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप एनरोल्ड हो पहले से तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। अगर आपने ड्यू से डिग्री कर रखी है तो फिर यस कर देना। ठीक है, और इसके बाद कोटा अदर, मतलब अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो वहाँ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना, फिर वो उसका वो परसेंटेज पूछेगा, क्योंकि 40% से ज़्यादा अगर डिसेबिलिटी हो तभी वो सर्टिफिकेट को मांगते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एड्रेस आ जाता है। एड्रेस में यहाँ पे एड्रेस डाल देना, 2 लाइन दे रखी है, एड्रेस 1, एड्रेस लाइन 2, दोनों में एड्रेस पुट करने के बाद आपको कंट्री डालनी है। कंट्री के बाद स्टेट डाल देना, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सिटी, फिर पिन कोड। और जब ऊपर वाला डाल दोगे तो अगर नीचे वाला एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस है, जिस एड्रेस को आपने डाला है वहीं पे आप रहते भी हो, तो आपको यहाँ पे ये कर देना, ऊपर से सीधा डायरेक्ट सारा एड्रेस कॉपी हो जाएगा। और फिर ये सारा पुट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जब ऐसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे गाइस, तो आपके सामने वो सारी डिटेल एक बार आपको चेक कराएगा कि देख लो आपने सारी डिटेल सही करी है या नहीं। अगर कुछ गलती होगी तो अपडेट डिटेल्स करके दोबारा से उसको कर देना, नहीं तो फिर आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे कर दो। नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने वो नेक्स्ट यहाँ पे पूछेगा कि आपकी पहली अदर डिटेल्स, ये सेकंड सेक्शन पे आ गए। प्रोफाइल डिटेल्स हमने फिल कर दी, अदर डिटेल्स पे आप चलते हैं। अदर डिटेल्स में आपको क्या करना है, अगर आपको कोई बीमारी है जिसमें आपको इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन चाहिए हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना। उसके बाद एबीसी आईडी आपको क्रिएट करनी होगी। अगर आप, बिकॉज आप पीएचडी करने जा रहे हो यार, तो एबीसी आईडी तो आई गेस होगी आपके पास। अगर बाय चांस किसी के पास अभी भी नहीं है एबीसी आईडी तो यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे ये वेबसाइट पे डायरेक्ट हो जाओगे आप, जिसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसमें आपको करना क्या है, यहाँ माई अकाउंट पे क्लिक करना है और ये स्टूडेंट पे क्लिक करना। स्टूडेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये डिजी लॉकर पे फेंकेगा सीधा, आपको डिजी लॉकर पे जाना है और यहाँ पे साइन इन करके आपका वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली वो आपका क्या नाम है ये बना देगा एबीसी आईडी। जैसे ही आप लॉगिन वॉगिन कर दोगे ना वहाँ पे डिजी लॉकर पे, तो वो एबीसी आईडी क्रिएट कर देगा, वो डायरेक्ट लिंक है ऑटोमेटिक। उसके बाद आपको एबीसी आईडी अपने आप यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, वो नंबर की डिजिट की कुछ आईडी होती है वो पुट कर देना। वैसे ये ज़रूरी नहीं है एबीसी आईडी, बिकॉज स्टार नहीं लगा हुआ इसके ऊपर, रेड स्टार जैसे ये लगा हुआ है ना, ये देखो ये रेड ये वाला स्टार,
यहाँ देखो ये वाला, ये नहीं लगा हुआ तो इम्पोर्टेंट है नहीं, बट डालना चाहो तो डाल सको अगर आपके पास। और फिर लैंग्वेजेस के बारे में आ जाते हैं। इंग्लिश में आपको इंग्लिश पढ़नी लिखनी बोलनी आनी चाहिए, हिंदी आपको पढ़नी लिखनी बोलनी आनी चाहिए। अगर कोई लैंग्वेज ऐसी है जो आपको आती है तो वो वहाँ पे लिख देना, ठीक है। और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओगे, तो अदर डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, वो एक बार चेक करा देगा सारी चीज़ें आपको। अगर आपने कुछ गलत एंटर किया होगा तो अपडेट करके देना, नहीं तो फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे गाइस, तो आपके सामने ये फ़ोटो सेक्शन आ जाएगा, जहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ जो आपने डाला था उधर वाले सेक्शन में, वो आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना होगा, जेपीजी या पीडीएफ या जो भी आपका यहाँ फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। तो फोटो, अब सिग्नेचर, आईडी प्रूफ अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रीव्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट प्रीव्यू पे वो एक बार पूरा फॉर्म आपको चेक कराएगा ऊपर से नीचे तक का, जहाँ पे आप कुछ सारी चीज़ें वो दिखा देगा, और यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर, अपलोड ये सब दिखा देगा। अभी मैंने वो सारी डिटेल्स हटा दी है, बिकॉज पर्सनल डिटेल्स वी कैन नॉट शेयर, तो वो डिटेल्स हटा दी है। बाकी आपको यहाँ पे एक बार वो चेक कराएगा प्रीव्यू में। हम लास्ट सेक्शन पे है ना, तो अब प्रीव्यू पे वो चेक कर लेना आप सारी चीज़ें, और सबमिट एंड लॉग पे क्लिक कर देना। जैसे ही सबमिट एंड लॉग्स पे क्लिक करने से पहले एक बात याद रखना, सबमिट एंड लॉग पे क्लिक कर दोगे प्रोफाइल लॉक हो जाएगी, प्रोफाइल की डिटेल्स चेंज नहीं होगी, तो इसलिए आप चेंज कर लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो पहले चेक कर लेना, अच्छे से डबल चेक कर लेना भाई, प्रोफाइल को तो डबल चेक करना। फिर इसके बाद सबमिट लॉग पे क्लिक करना। जैसे ही आप सबमिट लॉग पे क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसा कुछ पोर्टल खुल के आएगा, ऐसा पॉपअप बन जाएगा, और इसके बाद ये बोलेगा कि सारी चीज़ें सही एंटर करी हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कर देना, या ये सेलेक्ट करके यस करके कंफर्म एंड लॉक कर देना। जैसे ही आप कंफर्म एंड लॉक कर दोगे तो गाइज आपके सामने प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली दिखा देगा, और ये फॉर्म स्टेटस में यहाँ पे ये दिखा देगा सेकंड की क्लियर हो गया। पहले हमने रजिस्ट्रेशन किया था, फिर ये क्लियर हो गया। अब गाइज हमें क्या करना है यहाँ पे गाइज हमें अब अपना क्या नाम है अपडेट करनी है सेक्शन में, लाइक वी हैव टू अपडेट आवर प्रोग्राम। हमने प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया, अब सेलेक्ट प्रोग्राम करना है। अब ये प्रोग्राम पे क्लिक करना है, ये जो प्रोग्राम बटन है ना, यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये सेक्शन खोलना है। तो इसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक कर देना। तो सेलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसे सारे सेक्शंस बने आ जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पे लिखा होगा प्रोग्राम सिलेक्शन, पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, अदर डिटेल्स, अपलोड्स, प्रीव्यू और पेमेंट्स। ये 7 चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें आपको धीरे धीरे एक सी सारी कंप्लीट करनी है। तो प्रोग्राम सिलेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम सिलेक्शन में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है पीएचडी, ठीक है। अब यहाँ से ये प्रोग्राम लोड कर देगा, देखो सारे प्रोग्राम जो भी आपको चाहिए हो तो वो लोड कर देगा। जैसे अब हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं हिस्ट्री, ठीक है, वी आर सेलेक्टिंग हिस्ट्री, हमने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मान लो हिस्ट्री हमने सेलेक्ट कर दिया, हिस्ट्री किधर है भाई, हिस्ट्री इसमें मतलब अच्छा मैंने पहले से सेलेक्ट कर रखा है तो वो शो नहीं कर रहा। कोई भी आपका जो भी जिसमें पीएचडी करनी हो आप सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपको समझा दिया मैंने, ताकि वो फॉर्म फिलिंग में आगे बताऊंगा अभी, ठीक है, क्योंकि मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो इकोनॉमिक्स हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया ना सेलेक्ट, देखो आ गया। अब यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देना। प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा यू हैव स्टार्टेड एप्लीकेशन प्रोग्राम डॉक्ट्रिन। मैंने देखो हिस्ट्री पहले से ही सेलेक्ट कर रखा था ना, इसीलिए वो सेलेक्ट में नहीं दिखा रहा था। तो यहाँ पे आपको शो करेगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो दिखा देगा कि अभी नॉट पेड, नॉट सबमिटेड, अभी दिखा देगा। तो फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे अदर डिटेल्स, पर्सनल, आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स पहले से ही वो फेच कर लेगा, जो आपने पहले डाली थी ना, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो कर देगा। एक बार चेक कर लेना आप, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें आप अकेडमिक डिटेल्स मांगेगा, जिसमें सबसे पहले आपके अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपने क्या कर रखा है जिसके बेसिस पे आप पीएचडी करने आए हो। क्योंकि पीएचडी के लिए कुछ एग्ज़ाम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जैसे कि यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, गेट, CEED, ठीक है, एंड सिमिलर नेशनल टेबल टेस्ट। और ये सारी चीज़ों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ये सारी चीज़ों में सेलेक्ट कर सकते हो। याद रखना, अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया, मतलब लाइक अगर कोई गलत चीज़ सेलेक्ट कर ली, तो वो कैंसिलेशन भी हो सकता है उसका, ठीक है।
जैसे कुछ बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके एग्ज़ाम वो आपके पास होंगे वो सारे, तो इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है एलिजिबिलिटी में उसको सेलेक्ट मार देना। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये वाला सेक्शन है मेरे पास, तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ इक्विवेलेंट डिटेल्स। तो ईयर ऑफ पासिंग यहाँ लिखना है, कौन से साल में आपने 10वीं की है, 10वीं के सारी 10th का यहाँ पे लिखना है। 10th में यहाँ कौन सा ईयर आपका पासिंग हो रहा है, फिर आपका नेम ऑफ द स्कूल, इस यहाँ पे नाम लिखना है अपने स्कूल का, और फिर बोर्ड का, यूनिवर्सिटी, जो भी आपका यूनिवर्सिटी, जैसे मेरा CBSC है, ठीक है, तो CBSC से मैंने पास आउट किया था तो यहाँ पे CBSC लिख दूंगा, या मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन लिख दूंगा, बिकॉज उसकी फुल फॉर्म लिखूंगा ना CBSC की। और फिर डिवीज़न, डिवीज़न का क्या होता है कि लाइक फर्स्ट डिवीज़न 60% से ऊपर होता है, सेकंड डिवीज़न 50%, थर्ड डिवीज़न 50 से नीचे वालों को तो थर्ड डिवीज़न बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको देख लेना, आपके रिजल्ट में लिखी होगी, ठीक है, कौन सी डिवीज़न से आपने पास किया है। तो उसके बाद आपको ये करने के बाद 10th की परसेंटेज कैलकुलेट करने लिखते हैं। ज़्यादा बच्चों का क्या होता है, CGPA होता है, तो CGPA को कन्वर्ट कर लेना और फिर 10th की परसेंटेज यहाँ पे लिखना, CGPA को कन्वर्ट करके। ठीक है, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आपको लिखने हैं, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने का, जैसे तो भी 10th में आपका सब्जेक्ट था जैसे इंग्लिश आपके पास था, ये लिखने के बाद एंटर मार देना, फिर हिंदी, ऐसे 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 आपको सब्जेक्ट्स लिखने हैं, सारे 5 सब्जेक्ट्स होते होंगे, 6 सब्जेक्ट, वो सारे ऐसे मेंशन करके स्पेस बार मार के लिख देना। ठीक है, तो आपको तरीका बता दिया कि यहाँ पे कैसे लिखना है। उसके बाद ये लिखने के बाद आपको 12th की डिटेल्स डालनी है, यहाँ पे 12th की डिटेल्स डालना है, वही सेम चीज़ जैसे ऊपर करा था, सेम सारी चीज़ें वही है। ठीक है, यहाँ पे आपके 12th की सारी डिटेल्स आएंगी, कौन से ईयर में आपने 12th को पास किया था, उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल जहाँ से पास आउट किया, और यूनिवर्सिटी बतानी है या बोर्ड बताना है। CBSC बोर्ड यहाँ पे भी लिखोगा, जैसे किसी ने हरियाणा बोर्ड है तो हरियाणा बोर्ड लिख देना, बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड लिख देना, फॉर एग्जाम्पल बताया मैंने। ठीक है, और 12th डिवीज़न आपकी कौन सी डिवीज़न से पास आउट हुए 12th में, और 12th की परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, और परसेंटेज में एक चीज़ और बता देता हूँ कि वो परसेंटेज जो आपकी है वो, जैसे मान लो 78% है ना, तो 00 पॉइंट ऐसे लिखना है, पॉइंट लगा के लिखना है, तब वो एक्सेप्ट होगा। देखो ये ग्रीन तब आएगा, याद रखना ये बात, ठीक है, नहीं तो वो ग्रीन नहीं शो करेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपके वही कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया था 11th में, वहाँ पे एक एक करके एंटर मार के नेक्स्ट नेक्स्ट करके लिख देना 5 सब्जेक्ट। नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स मना कर रखे हैं ना उन लोगों ने। उसके बाद ग्रेजुएशन में सेम चीज़ें आपको लिखनी, पासिंग और ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कितने थे, सब्जेक्ट कितने थे आपके पास, तो सारे के सारे सब्जेक्ट लिख देना। मेन सब्जेक्ट कौन था आपका, कौन सा वैसा सब्जेक्ट था, तो ग्रेजुएशन की सारी चीज़ें लिख देना। अगर आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स के साथ कर रखी है तो येस करना, नहीं तो नो कर देना। और ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज जो भी आपने कहाँ से पास आउट किया था वो कर देना, और जो भी आपका कॉलेज था किस इंस्टीट्यूशन से एफिलिएटेड था उस इंस्टीट्यूशन। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना, एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी गई, इनका नाम लिख देना। फॉर एग्जांपल मान के चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी में से आपने पास आउट किया है, तो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको लिखना है। DU के अंडर आपका कोई भी कॉलेज हो तो ऊपर कॉलेज का नाम लिखना है, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी लिख देना। देखे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या अदर लिख देना। अदर सेलेक्ट करोगे तो वो अदर में नेम यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है तो वो पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो। और ग्रेजुएशन कौन सा कोर्स था, कोर्स का क्या नाम था, BA था, BSc था, कौन सा क्या था, वो सब लिख देना आप। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न वही लिखना है, वो बता दिया मैंने आपको पहले भी। उसके बाद ग्रेजुएशन परसेंटेज, आपकी परसेंटेज कितनी है, इक्विवेलेंट, मतलब चारों ईयर में एक निकलती है कि वो ओवरऑल जो निकलती है परसेंटेज वो लिखनी है यहाँ पे। अगर CGPA SGPA जो भी हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और फिर लिखना है। और हर यूनिवर्सिटी का परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग होता है। अपने यूनिवर्सिटी में फ़ोन करो, अपने कॉलेज में फ़ोन करो और वहाँ से पूछो, या आपके रिजल्ट के पीछे जो मार्कशीट
वेबसाइट होती है, उसके पीछे लिखा होता है कि ऐसे ऐसे कन्वर्जन का फॉर्मूला है, और उसी से आपको पता चलेगा कि सीजीपीए कैसे परसेंटेज में कैलकुलेट की जाएगी। उसके बाद अगर आपने कुछ और डिग्री कर रखी है मास्टर्स, तो यहाँ पे मास्टर्स का लिखना है। मास्टर्स भी कर रखी होगी बच्चों ने, तो पीएचडी के लिए जा रहे हो तो मास्टर्स तो करोगे ही ना। तो फिर मास्टर्स की क्वालिफिकेशन स्टेटस आप लिख देना यहाँ पे, पास या अपीयरिंग, जो भी आपका मास्टर्स चल रही है इस टाइम। और फिर मास्टर्स ईयर ऑफ फाइनल एग्ज़ाम जो भी आपका है ये देख लेना कौन से साल में आपने पास किया है। उसके बाद मास्टर्स का आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट लिखना, और ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट नेम जो भी आपका इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हो वहाँ पे लिख देना। और मास्टर कोर्स नेम, कौन सा कोर्स है आपका मास्टर्स में वो लिखना। मास्टर स्पेशलाइजेशन, जिस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन है आपकी वो सब्जेक्ट लिखना है यहाँ पे। मास्टर इंस्टीट्यूट, कॉलेज इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस जो भी आपका कॉलेज है नेम है उसका नाम लिख देना। कौन से डिवीज़न से आपने मास्टर्स पास आउट की है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, परसेंटेज वाली, उसको लिखना है यहाँ पे। अब मास्टर क्वालिफिकेशन डिग्री स्टेटस, पास हो गए हो क्या है, कहाँ से लिए हो वो देखो, स्टेट मतलब कहाँ से पास करी है वो स्टेट लिखना है, ठीक है। और डिग्री पिन कोड, वो पिन कोड जहाँ से एड्रेस वेड्रेस जो भी है लिख देना। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज निकाल के आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो गाइस एमफिल की सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये सारी क्वालिफिकेशन स्टेटस, कोर्स नेम, ईयर ऑफ पासिंग, फाइनल एग्जाम मतलब कौन से ईयर में पास किया था, बोर्ड कहाँ से एमफिल कर रहे हो, इंस्टीट्यूट नेम। अगर नहीं किया है तो इसको ब्लैंक छोड़ देना, वो अपने आप सब ऑटोमेटिकली वो आगे चला जाएगा फॉर्म, ठीक है। इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट डिवीज़न, स्पेशलाइजेशन जिसमें एमफिल में आपने किया हो। ये सब करने के बाद गाइज यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप कर लोगे ये चीज़ें तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये सारी डिटेल्स एक बार आपको चेक कराएगा कि आपने ये डिटेल्स फिल करी है, ऐसे सारी डिटेल्स आ जाएगी। मैंने सब डिटेल्स हटा दी है बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इश्यूज़, ठीक है। अगर कुछ गलती करी हो तो अपडेट पे क्लिक करके दोबारा सही कर लेना, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करना और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना अगर सब सही है तो, ठीक है। फिर आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे गाइस यहाँ पे आपके सामने अब वो एनईटी और इक्विवेलेंट डिटेल्स के सारे डॉक्यूमेंट्स और आपका रिसर्च प्रोजेक्ट और क्या क्या चीज़ें हैं वो सब चीज़ मांगेगा, ठीक है। वो पता ना है यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, ये देखो पूरा डिटेल मांगेगा एक एक चीज़ें। तो सारी चीज़ें डाल के यहाँ पे और सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अगर आपने यहाँ पे कुछ करा हुआ है रिसर्च इन ड्यू या साइंटिफिक रिसर्च इन गवर्नमेंट स्टेट या कुछ नहीं किया तो नॉट एप्लीकेबल कर देना। लेकिन आपको फाइनल ईयर में रिसर्च ज़रूर आप बनाते हो, मुझे जहाँ तक पता है क्योंकि मैंने पीएचडी करी नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। वैसे ही बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट रिसर्च क्वेश्चंस जो आपने क्वेश्चंस आपने लिखे हों या 5 क्वेश्चंस एटलीस्ट वो बोल रहे हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट मेथडोलॉजी आपको यहाँ पे लिखना है, प्रपोज्ड मेथडोलॉजी सॉरी, आपको 500 लिखना है 500 वर्ड्स में, ठीक है। और प्राइमरी सोर्स ऑफ फील्ड वर्क जो भी आपने फील्ड वर्क किया उसमें डिस्क्रिप्शन एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट और पास्ट रिसर्च अगर आपने कोई किया हो या पब्लिकेशन कुछ किया हो तो वो लिखना है यहाँ पे। ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, याद रखना। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे गाइस आपके सामने दिखा देगा कि हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे 4th सेक्शन पे आप आ गए जो एक बार वो आपको सारी चीज़ें चेक कराएगा, ठीक है। और अगर आपने कुछ गलती कर दिया हो तो डिस्कार्ड पे क्लिक करना और दोबारा से डालना सारी चीज़ें, ठीक है। और नहीं किया तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अगर नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे अदर डिटेल्स आ जाएगी जिसमें आपकी ABC और वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली लोड करेगा। और फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप जैसे यहाँ पे आओगे तो अब आपसे वो फ़ोटो, सिग्नेचर, सारी चीज़ें अपलोड मांगेगा। देखो यहाँ पे फ़ोटो, 10th की मार्कशीट मांगेगा, 12th की मार्कशीट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ये मास्टर्स की मार्कशीट मांगेगा। USR जो भी आपने पास किया है, मैंने जो सेलेक्ट किया था उसकी वो रिसर्च फेलोशिप सर्टिफिकेट मांगेगा और रिसर्च पोर्टल का PDF मांगेगा। जो भी आपका रिसर्च होगा उसको PDF में करके यहाँ पे अपलोड करना है और फिर प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जब ये सारी चीज़ें कर लो तो प्रीव्यू पे क्लिक करना है गाइस। प्रीव्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे गाइस यहाँ देख सकते हो आपको उस पूरा का पूरा एक बार फॉर्म दिखाएगा, सारा का शुरू से एंड तक, ठीक है। सारा फॉर्म दिखाएगा आपको, सारी एक एक चीज़ ध्यान से चेक करना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जैसे नीचे लिख के और सबमिट पे क्लिक करना। जब ही सबमिट पे क्लिक करना जब आप श्योर हो कि आपने सारी चीज़ें सही करी है, ठीक है। सबमिट पे क्लिक कर देना।
जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, अब आप पेमेंट सेक्शन पे जाओगे, जहाँ की जैसा कि मैंने बताया था, अब 750 रुपये आपको देने होंगे। और ये यहाँ से अब ये वाला पोर्टल में आपको ऐसे हो जाएगा, सारी पेमेंट्स पे आ गए ना, देखो 7 के साथ कंप्लीट करके। उसके बाद हम यहाँ पे सारे ये सेलेक्ट कर देना भाई, ये जैसे ये सारे सेक्शन, ठीक है, कि हाँ सब मैंने करेक्ट किया है, हाँ मैं कसम खाता हूँ गीता पे हाथ रख के, और ये सारी चीज़ें क्लिक कर देना, और फिर पेमेंट गेटवे पे क्लिक कर देना। जैसे ही पेमेंट गेटवे पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे, जहाँ पे पेमेंट आपको करनी है क्यूआर के थ्रू कर देना, यूपीआई पेमेंट है सारी अवेलेबल होगी आपको, वो कर देना। जैसे ही आप ये कर दोगे तो आपका पोर्टल कुछ ऐसा लोड हो जाएगा गाइस, जिसमें आपका एप्लीकेशन सबमिटेड लिखा आ जाएगा और पेमेंट आपकी हो जाएगी, ये दोनों भी टिक हो जाएंगे, सेलेक्ट प्रोग्राम और पेमेंट्स दोनों क्लिक हो जाएंगे। अभी मैंने नहीं किए हैं जस्ट बिकॉज मैं अगर कर दूंगा तो गाइस एक्चुअल में प्रॉब्लम ये होगी कि ये फॉर्म डमी फॉर्म है, तो मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा, मतलब मैं फिर उसमें वो चेकिंग बैठा देते हैं। तो ऐसे आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। होप सो आपको वीडियो ने हेल्प किया होगा। अगर वीडियो ने हेल्प किया है आपको तो गाइस एक सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर ठोक के जाना गाइस। तो यही कुछ था इस वीडियो में, इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी गई।